हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट पे। तो आज नए साल के शुभ अवसर पर हम एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हमारा आज का नया चैप्टर क्या है? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। साधारण ब्याज के कुछ मुख्य तथ्य हैं जिनको पहले समझते हैं। इसके बाद हम आते हैं, पहले हम अपने मुख्य तथ्य को समझें। कुछ पॉइंट है जिसको आप नोट कीजिए। जैसे हमारा इसमें कुछ मुख्य तथ्यों में क्या रहता है कि सबसे पहले मूलधन रहता है। मूलधन क्या रहता है? मूलधन। मूलधन को इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रिंसिपल। तो मूलधन नाम से ही स्पष्ट है। मूलधन में क्या होता है कि किसी भी स्रोत या बैंक से या किसी व्यक्ति से अगर हम धन उधार लेते हैं या उसको उधार देते हैं, दोनों चीज़ होता है। हम बैंक में जमा करते हैं ले जाके अपनी राशि को, या बैंक से उधार लेते हैं, या किसी व्यक्ति को हम देते हैं, या आवश्यकता पड़ने पर उससे कर्ज लेते हैं। दोनों सूरत में यानी कर्ज ली गई या दी गई राशि हमारा मूलधन कहलाता है। इसे हम पी से निरूपित करते हैं, जो कि इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं। तो आई होप कि आप समझ रहे हैं। चलिए, दूसरी चीज़ क्या आती है, पहले यहाँ समझिए। ब्याज, इंटरेस्ट। तो मूलधन पर मिलने वाला आय ब्याज कहलाता है। मतलब कि अगर हम किसी को 1,000 रुपया देते हैं और वो हमको 2 वर्ष बाद या 1 साल बाद या 6 महीना बाद कुछ भी टाइम पे वो हमको अगर 1,100 रुपया दे रहा है, हमने उसको कितना दिया? 1,000 रुपया कर्ज दिया और उसने हमको कितना दिया? 1,100 रुपया दिया। तो मेरा मूलधन तो 1,000 है और उसने हमको 1,100 दिया। मतलब उसने कितना हमको बढ़ा के दिया? कितना दिया? तो उसने हमको 100 रुपया बढ़ा के दिया। तो यही हमारा इंटरेस्ट होता है, ब्याज होता है। समझ पा रहे हैं? यानी मूलधन पर मिलने वाला आय हमारा ब्याज कहलाता है। आई होप समझ पा रहे हैं आप। चलिए, समय क्या होता है कि जितने वर्ष या जितने महीना या दिन के लिए कर्ज लिया जाता है या दिया जाता है, एक टाइमिंग होती है ना, तो उस समय को हम क्या बोलते हैं? तो वह हमारा समय कहलाता है। जैसे हम बैंक से भी उधार लेते हैं, कर्ज लेते हैं, तो उसको समय देते हैं कि 2 वर्ष का, 5 वर्ष का, या बैंक में जमा भी करते हैं, फिक्स करते हैं तो 5 साल, 2 साल, 3 साल के लिए, तो वो समय होता है। उसी पे हमको इंटरेस्ट मिलता है या बैंक हमसे इंटरेस्ट लेती है। राइट? इसे हम टी से निरूपित करते हैं, टाइम को। ठीक है ना। अब आया दर, जिसको रेट बोलते हैं। दर हमारा क्या होता है कि 100 रुपया मूलधन पर 1 वर्ष में दी जाने वाली रकम को रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, यानी दर बोलते हैं। ठीक है ना। इसे हम आर से निरूपित करते हैं। यानी ये 100 रुपये पर 1 साल के लिए जो भी हम देते हैं या जो भी धन लेते हैं, वो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ। राइट? तो ये कुछ मुख्य तत्व है, इसको आप नोट करेंगे। राइट? इसको बनाने के लिए कुछ सिंपल सा सूत्र भी है, लेकिन सूत्र भी है क्या है कि जैसे साधारण ब्याज, हमारा साधारण ब्याज को हम क्या बोलते हैं? आई से निरूपित करते हैं। तो आई का फॉर्मूला क्या हो जाता है? मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। इसको शॉर्टकट में भी लिखते हैं
PRT बट्टा 100। समझ पा रहे हैं? यहाँ से अगर कोई मूलधन पूछ दे कि मूलधन क्या होगा, तो बस ये ब्याज गुने 100 बट्टा समय गुने दर RT। यहाँ से अगर हमको T निकालना हो तो भी निकल जाएगा, I गुने 100 यानी ब्याज गुने 100 अब बट्टा P गुने R। यहाँ से अगर R निकालना हो तो I गुने 100 बटा P गुने T, PT, राइट। तो ये हमारे कुछ सूत्र हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है कि हम किसी को कोई धन दिए वो हमारा प्रिंसिपल P हो गया, और हमको वो ब्याज मिला के आई, या हम उसको ब्याज मिला के दे रहे हैं, तो वो जो धन बन रहा है वो कहलाता है मिश्रधन A। उसको क्या बोलते हैं? मिश्रधन A, राइट। यानी मिश्रधन हमारा क्या होता है? मूलधन जोड़ ब्याज, मूलधन जोड़ ब्याज। आप समझ पा रहे हैं, राइट। तो ये सब कुछ तत्व है, आप इसको नोट कीजिए। हम आपको एक चीज़ समझा रहे हैं, क्योंकि हम इसको कभी सूत्र से नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये आप नोट डाउन कीजिए। यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, हम आपको दो चीज़ बता रहे हैं, दो टाइप। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ होता है, ये होता है, देखिए कुछ चीज़ होती है, यहाँ P होता है मूलधन, यहाँ रेट होता है R, टाइम लगता है समय, और तब बनता है इंटरेस्ट मिलता है, और ये होता है मिश्रधन अमाउंट। इतनी सी बात है, ध्यान दीजिए। समझ पा रहे हैं आप? देखिए बहुत आसान चीज़ है, गौर से समझिए। अगर ये समझ गए आप तो आप बना लेंगे। देखिए मान लीजिए कि अगर किसी को 1000 रुपया कर्ज दिया जाए या किसी से लिया जाए, तो ये हमारा मूलधन हो गया। समझ पा रहे हैं? 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, मतलब 100 रुपया में 5 रुपया उससे लिया जाएगा 1 वर्ष का। टाइम अगर हम उसको दे रहे हैं 3 वर्ष, 3 ईयर समय हो गया, तो हमारा इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट होता है RT%। क्या होता है? RT%, मतलब 15% हमारा इंटरेस्ट हो गया। 1 साल का 5% और 3 बरस है तो 15%। और मिश्रधन क्या होगा? मिश्रधन हमेशा मूलधन और प्लस इंटरेस्ट I होता है ना। ध्यान दीजिए, तो P हमेशा 100% होता है, और प्लस I कितना हो गया? 15%। तो ये मिलके कितना हो गया? 115% हमारा अमाउंट हो गया। समझ पा रहे हैं आप? तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% ईयरली है, टाइम 3 बरस है, तो हमारा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 15%, 5×3=15। ध्यान दीजिए, और मिश्रधन क्या हो जाएगा? 115। आप समझ गए? दूसरी चीज, एक तरीका तो ये हुआ, और दूसरी तरीका क्या हुआ कि यदि आपको इंटरेस्ट दे दे कि 12.1/2%, यहाँ ये तो 5% है, तो 5×3 आपने 15 कर दिया। लेकिन अगर 12.5% दे दे तब तो दिक्कत हो जाएगा कैलकुलेशन में। तो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8। आपको हमने पढ़ाया है परसेंटेज में,
राइट। ये जो नीचे वाला है ये होता है हमारा प्रिंसिपल, मूलधन, और ये जो ऊपर वाला होता है वो होता है इंटरेस्ट 1 साल के लिए। कितने के लिए? 1 साल के लिए इंटरेस्ट है। अगर 3 साल दिया हुआ है तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? अगर 4 साल के दिया रहे तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 हो जाएगा। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। अब यहाँ P हो गया 8, 3 साल का इंटरेस्ट हो गया 3, तो अगर हमसे यहाँ अमाउंट पूछ दे तो 11 हो जाएगा। 8 और 3 11, राइट। कोई दिक्कत? तो ये दो चीज़ अगर आप समझ गए तो हम बिना सूत्र के आंखों में उड़ा देंगे सवाल को। चलिए हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, 12,000 रुपये की राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से, देखिए प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए, हमारा साधारण ब्याज जो हुआ अभी आपको बताए हम, इसको देखिए हम आपको 2-3 तरीक़ा से बताते हैं। एक सवाल पे हम आपको तीनों तरीका बताएंगे और आपको जो अच्छा लगे, जहाँ जो सूटेबल हो वो अप्लाई कीजिएगा। ठीक है ना। यहाँ देखिए हम आपको इसी सवाल में तीनों बताते हैं। पहला बताते हैं आपको फार्मूला। तो फार्मूला से आई क्या कह रहा है? आई होता है PRT अपन 100 होता है। P हमारा हो गया 12,000, R कितना है? 15%, और T कितना है? 3 बरस, और बट्टा 100। 00 से 00 कट गया, कुछ कटने वाला नहीं है। तो 12 तिया 36 यानी 360 गुने 15 गुना कर दीजिए, 0 हो गया। 15 छक्के 90, 9 15 तिया 45 और 9 54, 5,400 रुपया हमारा ऑप्शन डी आ गया। ये हुआ फार्मूला से। दूसरा चीज़ आपको क्या बताए हैं कि यही हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट 15 तिया 45। इंटरेस्ट हमारा हो गया 15 तिया 45% हो गया। मूलधन दिया हुआ है, मूलधन अपने में 100% के बराबर होता है, यानी 100% का वैल्यू दिया हुआ है हमको 12,000। तो हमसे पूछ रहा है 45% का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? 12,000, तो 12,000 छोड़िए ना, 00 से 00 ख़त्म, 1% की वैल्यू 120 और गुना 45 गुना कर दीजिए 0। 12 पचे 60, 6, अब 12 चौका 48, 6 54। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन डी। 2 तरीका हो गया, राइट। तीसरा ध्यान दीजिए, तीसरा तरीका देखिए दोस्तों। तीसरा क्या है कि अगर 15% है तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20। क्या होता है? 20। तो आपको हम बताए कि ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा 1 साल का इंटरेस्ट है। तो यहाँ 3 साल दिया हुआ है, तो 3 साल का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 3 तिरका 9, राइट। हमको ये P जो दिया है 20 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 12,000। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी, 1 0 से 1 0 ख़त्म, और 2 छक्के 12 यानी 600 हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है 9 यूनिट की वैल्यू, यही ना हमारा इंटरेस्ट निकालना है। तो 9 छक्के 5400। तो तीसरा तरीका हमारा ये हो गया।
तो आपको जो सूटेबल लगे उससे आप बनाइए, मतलब बनाइए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक राशि साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक दर पर 7 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है। यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो हो जाता है आ गया तो ये हमारा अमाउंट है। क्या है? अमाउंट। तो वह राशि ज्ञात कीजिए, मतलब मूलधन पूछ रहा है हमसे, पी पूछ रहा है। तो यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, तो 14 सत्ते 98, क्या हुआ? 98% इंटरेस्ट हो गया। हो गया ना? हो गया। तो अमाउंट कितना हो गया? 198 हुआ ना। तो 198% का वैल्यू दे रखा है यूनिट की 27,720। हमसे पूछ रहा है 100%। पी हमेशा 100% होता है। तो बस निकल गया 27,720 बट्टा 198 और गुना 100। समझ पा रहे हैं आप? बस इससे आप काट दीजिए, 7 से काटिए, ले दे के ये 14 मर्त में चला जाएगा 140 और गुना कर दीजिएगा तो 14,000 हमारा आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा। राइट? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहां ध्यान दीजिए, 1400 रुपया 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाता है। ब्याज पूछ रहा है। देखिए, अगर आपको पूरा थ्योरी समझ में आ रही है तो मतलब कुछ है ही नहीं। देखिए यहाँ एक ध्यान दीजिए, अगर 100 रुपया हमारा मूलधन है और 5% इंटरेस्ट लग रहा है तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 5 रुपया। 100 का 5% निकाल देंगे। समझ पा रहे हैं आप? तो बस अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है थ्योरी तो बस हो गया। यहाँ देखिए 2 बरस है। क्या है? 2 बरस और हाफ बरस, 2.5 बरस है ना। ठीक है ना। तो 1400 का 6% 1 साल का कितना होगा? 84। 1 साल का 84 तो 2 साल का कितना हुआ? 168। और 1 साल का 84 हो रहा है ना, 14 छक्के 84, तो आधा साल का कितना हो गया? 42। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 8 2 10 के 0, हाथ में लगा ले 1, 16 4 20 1 21, 210 रुपया आंसर हो गया हमारा ऑप्शन। ये आंखों आंखों में हो जाएगा। और बनाना चाहे तो अदरवाइज तीनों रूल आपको पहले बता चुके हैं तो आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं हम। अगर आप समझ गए तो बस कुछ है ही नहीं। यहां ध्यान दीजिए, प्रदीप ने 1200 रुपया उधार दिया, 5 बरस बाद उसे 360 रुपया मिला, तो उसका दर बताएं। ठीक है ना। तो बस दर रेट इजकल टू क्या होता है? 360 गुना 100 अब बट्टा मूलधन 1200 और गुना टाइम 5। काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 तियाँ 36 30 और 5 छक्के 30, यानी 6% इंटरेस्ट ऑप्शन ही हो गया। जैसे बने वैसे बनाइए, बस आपके हाथ में
चारों तरफ से लड्डू है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि किसी धन का 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में ब्याज 5100 रुपया हो जाता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। बस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 12.5%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है दोस्तों 1/8 होता है। तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल और ये हमारा हुआ इंटरेस्ट, लेकिन इंटरेस्ट 3 साल का है। तो 3 साल के लिए कितना हो गया, 3 एकम में 3 हुआ, समझ पा रहे हैं। लेकिन यहां क्या है, 3 यूनिट की वैल्यू हमको दे रखा है 5100। देखिए ब्याज 5100 रुपया हो जाता है, तो 3 की वैल्यू हमको दे रखा है 51। कितना गुना है, 17 तिया 51, 1700 गुना है। तो हम क्या करेंगे, सत्रह तिया 51 होता है ना, तो यहां ध्यान दीजिए, यह 3 यूनिट की वैल्यू 5100 है, तो यह 1700 गुना है। तो हम प्रिंसिपल निकालना है, हमको धन पूछ रहा है, तो इसमें भी 1700 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। कितना हो जाएगा, 17 बट्ठे 136 पर 00 13,600। यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ 3 रह गया। ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। चलिए हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक व्यक्ति को 7500 रुपये, एक व्यक्ति को 7500 रुपये के मूलधन पर 2 वर्ष बाद 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितनी राशि प्राप्त होगी, मतलब अमाउंट पूछ रहा है। इंटरेस्ट कितना हुआ, 7 दूनी 14%। समझ पा रहे हैं आप। तो बस, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 114%। यहां दे रखा है, यहां दे रखा है मूलधन, यानी 100% की वैल्यू दे रखा है 7500। हमसे क्या पूछ रहा है, अमाउंट 114%, यानी 7500 बट्टा 100 गुने 114। 00 से तो 00 कट गया ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 75 से गुना करना है, तो गुना तो करना पड़ेगा, ठीक है। 100 से गुना करेंगे तो ऐसे ही हो गया 7500, और 14 से गुना कीजिए ना, 14 पचे 70, 7 और 14 सत्ते 98 और 7 105। शून्य 5 5 8 85 50। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो गया, राइट। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है कि कितनी राशि पर 6 वर्ष में 5% टाइम 6 वर्ष दर 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 306 रुपया का ब्याज मिलेगा। यानी हमसे पी पूछ रहा है, कितनी राशि का मतलब पी पूछ रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ कितना हो गया, 30%। टोटल इंटरेस्ट हुआ 30%, मतलब 30% की वैल्यू हमको दे रखा है 306। यहाँ से और हमसे पूछ रहा है पी,
P अपने आप में होता है 100%। तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 306/30 और गुना 100। काट दीजिए फटाक दे। एक जीरो से तो एक जीरो कट गया, 3 से काटिए। 3 एकम में 3, 3 शून्य, 3 दूनी यानी 10 20। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी निश्चित धनराशि पर 5 वर्ष के लिए 8.33% 33% वार्षिक ब्याज की दर से 1500 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। 1500 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ रेट देखिए क्या दे दिया, यहाँ रेट दे दिया 8.33%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/12। ठीक है ना? तो 1/12 का मतलब ये हुआ टाइमिंग 5 बरस है, तो इंटरेस्ट 5 साल का क्या हो जाएगा? 5 और प्रिंसिपल हो जाएगा 12। समझ पा रहे हैं? ये हमको दे रखा है 500, 500 नहीं 1500। तो ये कितना गुना है? 5 तियां 15 यानी 300 गुना है। तो इसमें भी क्या करेंगे? 300 से गुना कर देंगे, तो 12 तियां 3600। ऑप्शन हमारा ए इज करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। तो आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ कमेंट कीजिए। और टाइप बाय टाइप हम बना रहे हैं, 0 लेवल से हाई लेवल पर जाएंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी लाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत।